दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं डिटेल में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवन को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, सतत बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल क्या होता है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ इज टेक प्लेस। तो यहाँ पे दो चीज हमें देखने को मिलता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, दोनों साथ साथ होती है। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड way to ensure the correct division and formation of progeny cells containing intact genome के साथ हमारा। तो तीनों प्रोसेस का हमारे साथ साथ होता है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है हमारा, ताकि ये जीनोम्स का जो है रेशियो है आगे नेक्स्ट जनरेशन तक भी मेंटेन बना रहे हैं। यहाँ पे सेल साइकिल क्या चीज है, यहाँ पे सेल साइकिल क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स। सीधी भाषा का मतलब है यहाँ पे कि एक सेल डिवीजन से स्टार्ट होकर खत्म होने के बीच में है ना, जो इवेंट्स होते हैं उन सब इवेंट्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। जिसमें क्या होता है, डुप्लीकेट्स होता है जीनोम का, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल होता है और एक सिस्टम वाइज सेल्स डिवाइड होकर अपनी डॉटर सेल्स में, एक सेल डॉटर सेल्स में बट जाती है। यहाँ पे सेल ग्रोथ इन टर्म साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या होता है, एक तो सेल ग्रोथ देखने को, इसमें क्या होता है, जो उसका साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म का जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इसमें इंक्रीज होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में चलता रहता है हमारा। सेल डिविजन्स के लिए रिक्वायरमेंट की बात करें तो दिस रिप्लिकेट क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम यानी डीएनए डबल होते हैं यहाँ पे, एंड द कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स, और अपने डीएनए के अमाउंट को डबल करके ये क्या करते हैं, आधे डीएनए कंटेंट को क्या करेंगे, अपने डॉटर सेल्स में क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर ये सारी प्रोसेस क्या होती है, एक जटिल प्रोसेस के रूप में होती है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट देखने को मिलता है। दिस इवेंट इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये सारी की सारी इवेंट जो होती है वो कैसे होती है, एक जेनेटिक कंट्रोल होती है, और कंट्रोल करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइक्लिन्स और सीडीके काइनेज इनको बोलते हैं हमारा। तो ये दोनों होते हैं, जो सेल की जो इवेंट्स हो रही है इन दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का यहाँ पे काम करते हैं। साइक्लिन और सीडीके काइनेज यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसको हम कंप्लीट पूरा नाम बोलते हैं यहाँ पे। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें यानी ह्यूमन सेल्स की बात करें यहाँ पे, तो ये 24 आवर्स के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है, जिसको हमने दो फेज में डिवाइड करते हैं, यानी 23 आवर्स इंटर फेज की और 1 आवर फॉर एम फेज की, हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल की बात करते हैं तो डिपेंड करता है अलग अलग एनिमल्स में। सो वेराइज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे कि ईस्ट के अंदर की बात करें तो 90 मिनट में डिवीजन हो जाता है यहाँ पे, और बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो जनरली ये 20 मिनट्स के अंदर डिवीजन हो जाता है, देखने को मिलता है हमारा। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फॉर्म के अंदर हमने इसको देखते हैं, दो मुख्य अवस्थाएं इनकी देखते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेज अवस्था, दूसरी बोलते हैं एम फेज अवस्था यानी कि माइटोसिस फेज भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्टेज को हमने दिखाया गया जैसे एक साइक्लिक इवेंट है हमारा। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे एक सेल से आपकी है, एक सिंगल सेल से आपको देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से आपको डिवीजन स्टार्ट हो रहा है आपको। तो जो ब्लू लाइन आपके दे रखी है ना, हम यहाँ से लेके आते हैं इस स्टेज को, अगर आप देखते हैं यहाँ तक पूरी ब्लू लाइन को, तो इसे बोलते हैं इंटरफेज स्टेज। क्या बोलते हैं, और ये लॉन्ग फेज होती है हमारी। कैसे होती है हमारी, लॉन्ग फेज होती है। और जो ब्लैक वाला आपको देख रहे हैं इसको बोलते हैं एम फेज होते हैं, यानी ये शॉर्ट फेज भी होती है। क्या होती है, डिवीजन की शॉर्ट फेज है और ये डिवीजन की लॉन्ग फेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेल
डिवाइड करना शुरू हुआ, अल्टीमेटली पूरी साइकिल होने के बाद एक से कितनी बनी, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो जो इंटरफेज स्टेज की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं आप इंटरफेज के अंदर, तो इसको यहाँ पे 3 स्टेजेस दी हुई है, देखो G1 फेज, S फेज और G2 फेज दे रखा है यहाँ पे। और M फेज आप देखिए बेटा, आपको जो M फेज है ये यहाँ पे आपको ये शॉर्ट फेज है, और इसको 5 मोस्टली जनरली इसको हम बात करते हैं हमारे 5 फेज यहाँ पे देखो, बट इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज आप देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और देन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पूरा एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको डिविजन्स का यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप इसको बनाइएगा, हाथ से बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसको फिर आपको बहुत अच्छी इजीली इसको जल्दी याद होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसके आगे बात एम फेज के अंदर क्या होती है, तो एम फेज क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन के साथ होता है न्यूक्लियर डिवीजन, बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी सेल का डिवीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज के अंदर 2 फेज हमें देखने को मिली, 2 सब फेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और जैसा हमने पहले पढ़ा है ना, क्या होता है हमारा एम फेज, अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें 24 आवर्स के अंदर है, तो 24 आवर्स में से 1 आवर है ना किसमें लगते हैं, एम फेज में लगते हैं हमारा। और एम फेज में भी अगर डिवीजन करें 1 आवर का अगर मैं डिवीजन करूं आपको, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर है ना लगभग आपको 50 मिनट्स लग जाते हैं, और साइटोकाइनेसिस विद इन 10 मिनट्स के अंदर एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है इस तरह से। दूसरी बात करते हैं इंटरफेज की, यानी कि लॉन्ग फेज ऑफ डिवीजन हम उसको बोलते हैं हमारा। रिप्रेजेंट बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच की जो स्टेज होगी उसको क्या बोलेंगे आपको, इंटरफेज स्टेज हम इसको कह सकते हैं हमारा। 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल किसमें खर्च होता है, इंटरफेज स्टेज के अंदर ही खर्च हो जाता है। इट इज अ रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन्स। क्या करते हैं यहाँ पे, एक डिवीजन। तो इंटरफेज को पहले यहाँ पे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। इसके पीछे रीजन क्या कहा गया कि इंटरफेज के दौरान एक्चुअली शुरू में साइंटिस्ट को है ना कुछ सेल के अंदर कुछ डिफरेंट कुछ जो इवेंट्स होते थे वो दिखे नहीं उनके, मतलब क्योंकि इतने पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस समय नहीं डेवलप हुए थे। तो उन्होंने कहा कि सेल इस समय क्या हुआ है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर देखने को, तो इसलिए शुरुआत में पहले इसको रेस्टिंग स्टेज नाम दिया गया। बाद में इसमें पता चला कि सेल इस दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही होती है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सेल ग्रोथ, क्या होता है यहाँ पे, सेल ग्रोथ करती है हमारा, और डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है एक ऑर्डरली मैनर के अंदर। इसको 3 फेजेस में अपने डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज यहाँ पे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इजीली आपको ये चीज दिख रही है, यहाँ पे आप इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेज के अंदर। चलिए तो यहाँ पे G1 का मतलब होता है गैप 1 फेज है ना, S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और G2 का मतलब होता है गैप 2 फेज भी कह देते हैं यहाँ पे। बात करते हैं G1 फेज के अंदर, क्या बोलते हैं G1 फेज। G1 फेज इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि M फेज और S फेज के शुरू होने से, M फेज के बाद और S फेज के शुरू होने से पहले की फेज होती है, तो ये G1 फेज है, दोनों के बीच में देन, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाम अगर अलग बात करें तो क्या कर सकते हैं, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं या प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। तो वो शब्दों के मीनिंग से जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है, साइज में ग्रो कर रहा होता है, यानी कि डिवीजन के लिए क्या होती है, तैयारी कर रहा होता है सारा, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए, एंजाइम्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का क्या होता है, स्टोरेज कर रहा होता है, प्रिपरेशन की जाती है यहाँ पे नेक्स्ट डिवीजन के लिए, है ना। सिंथेसिस एक्सटेंसिवली हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर आता है एस फेज या सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे सिंथेसिस फेज के अंदर स्पेशली आपको याद रखना कि और कोई इवेंट नहीं होगी, केवल और केवल डीएनए का डबलिंग हमें देखने को मिलती है। डीएनए कंटेंट यहाँ पे डबल होते हैं, यहाँ पे
ओके यस। तो डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन टेक प्लेस, यहाँ पे देखना अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। यानी कि अगर शुरुआत में अगर किसी डीएनए के अंदर 2C डीएनए है ना, तो इस फेज के दौरान क्रोमोसोम्स के जो डीएनए अमाउंट के बढ़ने के कारण वो कितने हो जाएंगे, 4C हो जाएंगे। बट क्रोमोसोम्स के नंबर कभी नहीं बढ़ते हैं। क्रोमोसोम के नंबर जितने से ह्यूमन के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, पर 46 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे डबल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ईच क्रोमोसोम हैव ए डबल अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 2C सेल्स इन जीवन फेज में था स्टिल इन 2N। तो अगर कोई जो जीवन फेज में अगर कोई सेल्स 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो जीवन फेज में भी हमें क्रोमोसोम के नंबर क्या रहेंगे, सेल 2N ही रहते हैं, चेंजेस नहीं आते हैं यहाँ पे, है ना, केवल डीएनए की अमाउंट बढ़ती है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होती है यहाँ पे, है ना। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, और साथ साथ क्या होती है, देखो ये सारी प्रोसेस जो चल रही कहाँ हो रही है, हमारी न्यूक्लियस में हमें देखने को मिल रही है सारी प्रोसेसेस तो हमें यहाँ पे, है ना। पर न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म में एक चीज का डुप्लीकेशन और हो रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है पे। तो सेंट्रियोल भी अपने आप में क्या होता है, डबल स्टार्ट होना होता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में हमें वो इवेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे G2 फेज की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन आर सिंथेसाइज जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, सेल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे यानी कंटिन्यूस, यानी कि एटीपी स्टोरेज टेक प्लेस एंड स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस का, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गए, जो हमारा सेंट्रियोल था वो डबल हो गया, तो उनके बीच में क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जनरली यहाँ एनसीईआरटी ने प्रोटीन सिंथेसिस दे रखा है, पर एक्चुअली जीवन फेज के अंदर क्या होता है, अगर कोई कमी रह गई है कुछ दौरान के अंदर, तो उन सब चीज़ों को कमी को पूरी कर लिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट फेज क्या आती है, हमारी डिवीजन की फेज आती है। और यहाँ पे डिवीजन के लिए जो भी एटीपी लगने वाले हैं, उन एटीपी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है G0 फेज के अंदर, तो ये साइकिल में नहीं था, लेकिन आप देखोगे ना G0 फेज स्पेशल आपको उसमें आप डायग्राम देखोगे तो G0 फेज वहां पे देखने को मिलता है। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं एडल्ट के अंदर, उसमें सेल्स क्या होते हैं, डिवीजन नहीं देंगे। जैसे कि हार्ट सेल के अंदर बात करते हैं, हमारे हृदय के सेल के, नर्व सेल्स की बात करते हैं, तो इनमें डिवीजन नहीं होता है। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइडेड ओनली ओकेजनली, और कुछ सेल्स क्या होती हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी डिवाइड करती है, नहीं तो अदरवाइज क्या होती है, वो इनएक्टिव कंडीशन, मतलब जैसी है वैसी कंडीशन में चलती है। एज नीड टू रिप्लेस, और वो उनका डिवीजन अगर होना है तो कब होना है, एज नीड टू रिप्लेस सेल्स डेट हैज बीन लॉस्ट बिकॉज ड्यू टू इंजरी, और सेल डेथ की वजह से अगर वो सेल को डैमेज हुई है तो उस सेल को डैमेज करने के लिए ही वो डिवाइड होती है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कि द सेल डेट डू नॉट डिवाइड फर्दर, यानी जीव एग्जिस्ट इन जीवन फेज। जो माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ, सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनी, और कंटिन्यूस इसको सेल साइकिल के अंदर जाना है आगे, तो कुछ सेल्स क्या होती है आगे नेक्स्ट साइकिल में नहीं जाती हैं, और वहां पे क्या होती है, G0 स्टेज के अंदर ही क्या होती है, हमारी अरेस्टेट हो जाती है, रेस्ट करती है इसके अंदर, है ना, आइदर, और आइदर है ना इनएक्टिव स्टेज कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेज, यानी शांत अवस्था बोलते हैं द सेल साइकिल के अंदर। तो सेल इसमें क्या होती है, आराम कर रही होती है इसके अंदर, यहाँ पे डिवीजन के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। तो सेल इन दिस स्टेज, बट सेल क्या होती है, लिविंग है, तो मेटाबॉलिक क्या रहेंगे, यहाँ पे एक्टिव ही बनी रहती है हमारा। नो प्रोलिफरेटिव अनलेस रिक्वायर्ड, यानी डिवीजन उसमें नहीं होगा जब तक उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन एनिमल्स की बात करें तो माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। तो माइटोसिस डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस जो होता है इन एनिमल के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। जबकि प्लांट के अंदर माइटोसिस डिवीजन के बारे में बात करूं तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम फेज के बारे में। एम फेज यानी माइटोटिक फेज के बारे में। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, उसमें बहुत सारे इवेंट्स
हो रहे होते हैं एक साथ, पर वो कंटिन्यूस चल रहे होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्विंग मेजर रिकोजिनेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट ऑफ द सेल। और यहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इसे इक्वेशनल डिविजन्स भी कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, दैट इज माइटोसिस के बराबर में। तो एम फेज के दौरान अगर देखोगे तो जो मेन सेल्स थी, पेरेंटल सेल्स थी, और डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल्स बने, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि एस फेज के दौरान क्या बने, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का, और दोनों डुप्लीकेट होकर क्या हुआ, दोनों आधे आधे बढ़ गए। तो एंड में जब एक सेल से दो सेल बनती है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे, हमारे सेम देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, जो कि एक प्रकार का माइटोसिस के समान है, हमारा समसूत्री विभाजन के समान हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे माइटोसिस के बारे में, डिवाइड इनटू 4 स्टेजेस। जो माइटोसिस, हम जब एम फेज के अंदर डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस का, तो माइटोसिस जो होता है हमारा इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। तो जो माइटोसिस के अंदर जो प्रोसेस हो रही है हमारी न्यूक्लियस के दौरान, जो प्रोसेस हो रही है हमारा कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, इसको हमने चार डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हमने डिवाइड कर देते हैं। पर ये जो स्टेजेस जो हो रही है ना, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो गई, तो क्लियर कट आप इसको नहीं कह सकते, ये एक साथ कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है। पर हमने केवल स्टडी करने के लिए, समझने के लिए इनको 4 स्टेजेस में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं माइटोसिस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हमारा, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जैसे हमने इनिशियल डायग्राम में हमने देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा प्रोफेज स्टेज के बारे में बात करते हैं कि माइटोसिस की प्रोफेज स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस है ना, तो फर्स्ट स्टेज हमारी जो माइटोसिस हो रही है उसके अंदर जो एम फेज के अंदर क्या हो रही है, जो कैरियोकाइनेसिस उसकी फर्स्ट फेज है कौन सी, प्रोफेज। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स, क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल उसका क्या होगा, कंडेंसेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे द सेंट्रियोल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है स्पेस के अंदर, वो मूव करके कहाँ चला जाता है, अपोजिट पोल पर चला जाता है हमारा। द कॉम्प्लिकेशंस द कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रोफेज मार्क बाय द फॉलोइंग वे। तो एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट दिए हैं कि इस फेज के अंदर क्या क्या मेन इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या देखने को मिलते हैं, बात करते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो था ना, क्रोमेटिन्स के धागे थे, वो आपस में जुड़ जुड़ के कंडेंसेशन हमें देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्म लेने लग जाते हैं हमारा। क्रोमोसोम की बात करें तो 2 क्रोमेटिड अटैच एट द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड थे हमारे 2 क्रोमेटिड, वो एक सेंटर पॉइंट से जुड़ जाते हैं। सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, जुड़ जाते हैं। सेंट्रोसोम्स which has undergo duplication during the interphase begin to move towards the opposite pole of the cell, और जो सेंट्रियोल था डुप्लीकेट करके अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाता है। each centrosome radiated आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल द एस्टर्स। और हर सेंट्रियोल्स की बात करूं आपको, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले सेल्स में भी दिखाया था, आपको बताई थी सारी बातें आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सेल्स की स्टेज है हमारी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपके सेंट्रियोल था ये अपोजिट पोल पे पहुंच गया, और फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लग जाते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार की स्टेज बनना शुरू होती है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एस्ट्रल रेज बोलते हैं। तो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है, और इस पूरे एपरेटस को क्या बोलते हैं, स्पिंडल एपरेटस हम इसको कहते हैं हमारा। तो 2 एस्ट्रल टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला। इन लेट प्रोफेज स्टेज की बात करें तो ये प्रोफेज की अर्ली स्टेज और लेट फेज जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल्स जो भी थे सब क्या हो गए हमारे, डिसअपीयर हो गए। कहाँ चले गए, साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व हो गए, है ना, वहां पे चले गए। ओनली अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 2 सेंट्रियोल दिख रहे हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और साथ में क्या दिख रहे हैं, हमारे जो कंडेंस क्रोमोसोम होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इस स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे ये स्टेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल स्टेज थी, तो क्रोमेटिन के फाइबर क्या हुए, कंडेंस होना शुरू हुए अर्ली प्रोफेज के अंदर। आप देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, आपको ये साइटोप्लाज्म बाहर व्हाइट वाला दिख रहा है। अब लेट प्रोफेज में क्या हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, धीरे 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 ब्रेक डाउन होने लगी, और जो क्रोमेटिन के फाइबर थे ना हमारे, ये क्या हुए हमारे, देखो कंडेंस हो गए। क्या हो गया हमारे, कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन ले लिया है ना। क्रोमेटिन के जो धागे थे ये सेंट्रोमियर से क्या हुआ, सेंटर पॉइंट में क्या हुआ, अटैच हो गए, हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेज हमारी क्या कहलाती है, प्रोफेज स्टेज हमारी यहाँ पे क्लियर कट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे दूसरी स्टेज की बात करते हैं मेटाफेज स्टेज के अंदर। तो मेटाफेज बड़ी फेज जो बड़ी इंपॉर्टेंट फेज होती है, थोड़ा समझिए इसको। बिगिन विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। तो यहाँ पे कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी हमारी, डिसअपियर होगी। क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और पूरे जो क्रोमोसोम्स थे वो हमारे क्या, वो हमारे साइटोप्लाज्म में बिखर गए, हमारे अलग अलग दूर दूर देखने को मिले हमारे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है यहाँ पे। तो विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप देखोगे तो क्लियर कट देखने को मिलती है। तो मेटाफेज जो स्टेज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, किसके लिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम को इजीली स्टडी करने के लिए। तो मेटाफेज स्टेज के अंदर आप क्रोमोसोम को इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उनके नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मेटाफेज को यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टडीज के लिए बेस्ट स्टेज बताया गया है। यहाँ पे मेटाफेज क्रोमोसोम्स के अंदर बात करें तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हमारा स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई देती है उनके सरफेस पे ऑफ द सेंट्रोमियर के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, जो कि होता है प्रोटीन प्लेट के रूप में होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो काइनेटोकोर क्या होते हैं, हुक लाइक होते हैं, और इन्हीं से क्या होता है, हमारे जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं वो उससे क्या होता है, अटैच हो जाते हैं उसके अंदर, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ताकि बाद में पुलिंग करें तो उसको खींच सके अलग अलग प्रोटीन प्लेट पे। यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह से। Metaphase is characterized by all the chromosome coming to the lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and to its sister chromatid। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम से हमारे इस तरह से हुआ, ये इनके बीच में देखें तो काइनेटोकोर प्लेट है। तो इस वाले सेंट्रो, इधर से बात करूँ, मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, चलो आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये सेल बनी हमारी यहाँ पे इस तरह से हमारी, ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेंट्रोमियर हमारा बना हमारा, और ये क्या हमारा, यहाँ क्रोमोसोम्स की बात करूँ आपको, इस तरह से आपको देखने को मिलती है हमारे, है ना, यहाँ पे इस तरह से। इनके बीच में क्या चीज़ है, हमारा क्रोमेटिड है, ये हमारा देखने को मिलता है, हमारा क्रोमेटिड हमारा है, जो हमारे क्या हुआ, हमारे एक मेन क्रोमेटिड था, दूसरा डुप्लीकेशन से बना सिस्टर क्रोमेटिड था। दोनों यहाँ पे किससे जो काइनेटोकोर प्लेट से जुड़े हुए हैं। अब काइनेटोकोर प्लेट में क्या होता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आते हैं वो इससे जुड़ जाते हैं, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर आते हैं इससे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से इसमें जोड़ने को, ये अटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस तरह से हमारा। तो इंटरकनेक्टेड होते हैं स्पिंडल फाइबर से, और एक अपोजिट पोल पे, इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम जो होते हैं एक इक्वेटर के अंदर, इक्वेटर लाइन पे सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे, किसी के अंदर भी होंगे, वो एक इक्वेटर लाइन पे क्या होता है, एक लाइन से अरेंजमेंट हो जाते हैं, होते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रोमोसोम का इक्वेटर लाइन पे एक लाइन से अरेंजमेंट हो जाना क्या कहलाता है, मेटाफेज स्टेज हमारी विजिबल कहते हैं। तो प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट्स हम यहाँ पे इसको कहते हैं हमारा। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज की हम बात करें, यहाँ पे हमें की फीचर के में क्या करते हैं, तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, देखिए हमने यहाँ पे एंड क्रोमोसोम आर मूव टू द spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fiber of the both the पोल से हमारा अटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हमारा ये
हमारे सेंट्रियोल थे, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, एस्ट्रल रेज बनी इनसे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा। और ये हमारे क्रोमोसोम क्या थे, साइटोप्लाज्म में इधर उधर, कहीं इधर कोई इधर था कोई इधर था, आपस में क्या हुआ हमारा, ये काइनेटोकोर प्लेट है, ये धागा इस काइनेटोकोर से इधर से ये जुड़ गया, ऐसे तो सब अटैचमेंट हो गया। फिर बाद में क्या होता है, ये सारे के सारे धागे फिर क्या होता है, एक इक्वेटर लाइन पे, बिल्कुल इक्वेटर लाइन पे एक साथ लाइन पे क्या होता है हमारा अलाइनमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये किसमें देखने को हमारा मेटाफेज प्लेट के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं इस फॉर्मेशन, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मेटाफेज प्लेट का बनना और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन जो कि इजीली विजिबल हैं लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी के लिए और उनकी स्ट्रक्चर्स के लिए हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, एनाफेज स्टेज की बात करते हैं। तो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज की बात करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हमें स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है किस तरह से, देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे अभी क्या हुआ आपके, ये आपके यहाँ पे ये है आपके, अब ये क्या था देखो आपके, ये क्रोमोसोम आपके जुड़े हुए थे ना इस तरह से, यहाँ पे इस तरीके से हमारे जुड़े हुए थे, ये काइनेटोकोर प्लेट से जुड़े हुए थे, तो ये इधर से इधर बना हुआ है, ये इधर से इधर जुड़ा हुआ है, तो ये इसको खींचेंगे, ये इसको खींचेंगे इधर से हमारा। तो पुश एंड पुल टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाता है यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये इधर को इधर खींच देगा, इसको इधर खींचेगा, तो जो ये हमारी काइनेटोकोर प्लेट थी उसकी टीयरिंग हो जाती है और दोनों सेंट्रोमियर आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे ये इस तरफ मूव करेगा है ना, और ये इस तरफ मूव करेगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड थे, अब क्या होंगे, दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे हमारे, सेपरेट हो गए, यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम, दो जो डॉटर क्रोमेटिड थे वो अलग अलग हो गया, अब उनको क्या बोलेंगे हम, क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट क्रोमोसोम हो गया ये अपने आप में। अब द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई की तरफ मूव कर जाता है। तो डॉटर क्रोमेटिड न्यू क्रोमोसोम बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल की तरफ क्या होता है, इनका मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेशनल प्लेट से दूर की तरफ जाने शुरू हो जाता है। द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल एंड हैंस द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो क्या होगा, जब इसका क्या होगा, आप इसको देखोगे ये खींचेगा, तो ये क्या हुआ, जैसे हमारा ये सेंट्रोमियर है तो इसकी आर्म क्या होगा, खींचेगी तो इसकी आर्म क्या होगी, इस तरीके से ये खींच रहा होगा, तो क्या होगा, आर्म इधर चल जाएगी, सेंट्रोमियर उस तरफ होगा। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है हमारा पुलिंग डिस्टेंस हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, यही देखिए बेटा, आपको बात करें, आपको इंपॉर्टेंट बात, तो एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा कि हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स को हमने क्या हुआ, हमने चार प्रकार से डिवाइड किया था हमारा सेंट्रोमियर की बेसिस से आधार पर, है ना, मेटाफेज, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, चार प्रकार के क्रोमोसोम ने कहा था किसके, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रोमियर अगर जहाँ पे होगा तो ये जैसे खींचेगा तो वैसे इसकी डिजाइन बन जाएगी। अगर ये मेटासेंट्रिक होगा आपका क्रोमोसोम होगा तो ये कैसा आकार लेगा, वी का आकार ले लेगा, देखो आप ही देखिए, है कि नहीं हमारा। और ये आपका सब मेटासेंट्रिक टाइप का होगा आपको यहाँ पे, तो आपको ये कैसे लेगा, एल का आकार ले लेगा, इस तरह का दिखेगा हमारा, है ना। ये अगर ये एक्रोसेंट्रिक टाइप का होगा तो लगभग ये जे के आकार जैसा हमें दिखाई देगा इस तरह से हमारा, और ये टीलोसेंट्रिक होगा तो ये आई के आकार जैसा हमें दिखाई देगा। तो एनाफेज स्टेज होती है बेस्ट फॉर स्टडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बेस्ट स्टडी करने के लिए एनाफेज स्टेज क्या होती है हमारी, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, शेप की स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज होती है हमारी एनाफेज स्टेज, बेस्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं टीलोफेज स्टेज की बात करते हैं, हमारा फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस चल रही है एम पेज की, ये सबसे लास्ट स्टेज है उसकी। एट द बिगिनिंग ऑफ द टीलोफेज के अंदर बात करें तो क्रोमोसोम्स हैव रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल, अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच गए दोनों क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए हमारे यहाँ पे। द कंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअली, और जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो क्या होता है, डी कंडेंस, जो पहले कंडेंस थे ना वापस क्या होंगे, डी कंडेंस, यानी अपने क्रोमेटिन में बदलने लग जाएंगे यहाँ पे, और अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करेंगे, लॉस कर देंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स को हमारे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड
क्रोमेटिन मेटेरियल टेंड टू कलेक्टेड द मास इन द टू पोल। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या अपन इंडिविजुअली लॉस कर दी तो वो नहीं दिखेंगे आगे, और क्रोमेटिन मेटेरियल क्या होंगे वापस अपने धागे जैसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, दोनों अपोजिट पोल की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन जो धागे समान स्ट्रक्चर जो फैल गए हमारे, इनकी चारों तरफ क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी अराउंड द, है ना, जो क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम्स था ना ईच पोल के अंदर बात करते हैं यहाँ पे। और साथ साथ क्या हो जाएगा हमारा, है ना, जो जैसे हमारा क्या होगा फॉर्मिंग डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, और साथ साथ क्या हुआ जो अदर सेल ऑर्गेनल्स थे जो प्रोफेज स्टेज के अंदर डिसअपीयर हो गए थे वो वापस क्या हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER, है ना, दोबारा क्या होगा हमारा रीफॉर्म हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस तरह से हमें दोबारा। तो ये टीलोफेज, टीलोफेज क्या होती है हमारी, प्रोफेज की जस्ट अपोजिट स्टेज है हमारी, क्या हमारी प्रोफेज की जस्ट अपोजिट स्टेज, इसको हम बोलते हैं टीलोफेज स्टेज, हम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डायग्राम से समझ देखते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा, ये एनाफेज, तो ये सेपरेशन हो गया देखो हमारा, है ना, अलग अलग हो गए। और अल्टीमेटली टीलोफेज के अंदर क्या होगा हमारा, ये हमारे ये दो जो क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम थे डिसोल्व होने लगे, क्रोमेटिन मटेरियल में बदल गया हमारा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, और दो डॉटर न्यूक्लियाई हमारा बनने को शुरू हो गया। साथ साथ क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, ये भी क्या होता है इसमें क्या होता है, फोरोविंग शुरू हो जाती है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। आगे देखते हैं इसके बारे में, बात करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी एम फेज के अंदर, तो अभी तक कैरियोकाइनेसिस देखा, अब लास्ट इसमें आती है एम फेज के अंदर क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हमें देखना होता है। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है सेल डिवाइड्स इनटू 2 आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल हमें 2 में डिवाइड होती है। इन एनिमल सेल्स के अंदर बात करें, इट अपीयर्स इन ए फोरो इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे अभी हमने डायग्राम देखा तो क्या हुआ, सेल हमारे बैलून की तरह, बैलून को अगर बीच में से दबाओगे ना आप इसको तो 2 में दिखाई देगा ना अक्षर, इंग्लिश का लेटर मतलब 8 की तरह में स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और प्लांट सेल्स के अंदर बात करें तो क्या होता है यहाँ पे, प्लांट सेल्स तो क्या सेल वॉल होती है तो वो तो नहीं दब सकती है, तो यहाँ पे क्या होता है वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकोसर की तरह होता है, कॉल द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिना को कहते हैं बिटवीन द वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ आपको, इसमें क्या होता है, एनिमल सेल्स में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये तो क्या होती है डेलिकेट होती है, तो इस प्रकार से फोरोविंग हो जाएगी इसके अंदर, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे आपस में धीरे धीरे, तो ये 1 से 2 सेल बन गए हमारे, देखो ये न्यूक्लियस हमारा हो गया। जबकि एनिमल से प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या हुआ, चार तरफ क्या हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल तो दब नहीं सकती हमारी, तो यहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो फ्रेगमोप्लास्ट क्या होते हैं हमारे, जो सेल्स के अंदर जो गोल्जी बॉडीज के द्वारा वेसिकल्स बनाए जाते हैं हमारे, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे क्या होगा, सेंटर से बाहर की तरफ क्या हुआ, सेंटर से बाहर की तरफ इस प्रकार से हमारा इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। और बाद में सेल प्लेट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है हमारी, और ये मिडिल लेमिना का रूप, तो एक सेल से क्या बन गया हमारी, ये इधर नहीं, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे सेंटर से आउटसाइड, और यहाँ पे क्या है आउटसाइड टू सेंटर, हमारा इस प्रकार का साइटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आपको। When karyokinesis is not followed by the cyto, अब कभी कभी क्या होता है कि karyokinesis तो हुआ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तब क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस बन जाती है, इसमें क्या होते हैं सिंसिटियम कंडीशंस कहते हैं, मल्टी कंडीशन क्या बोलते हैं, सिंसिटियम कंडीशंस बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल का लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट के अंदर, जो कोकोनट का जो वाटर होता है ना, वो क्या सिंसिटियम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमारा देखने को मिलता है यहाँ पे, हमें देखने को मिलता है पे। तो इसके बाद क्या हो जाएगी, वापिस इंटरफेस नेक्स्ट डिवीजन के लिए हमारी सेल्स क्या होंगी, हमारी डिवाइड होगी, और एक सेल क्या होगी हमारी, 2 सेल में क्या होगी हमारी डिवाइड हो गई यहाँ पे। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस एक सेल 2 सेल्स में डिवीजन हमें देखने को मिल जाता है, और नेक्स्ट डिवीजन के लिए ये प्रिपेयर हो जाती है हमारी इंटरफेज स्टेज के लिए। तो
तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि माइटोसिस का हमें क्या सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, हमारा क्या फायदा है। माइटोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिकली डॉटर से एक प्रकार के क्लोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा, यानी कि जो क्रोमोसोम के नंबर अगर पेरेंट्स में 2 है तो डॉटर में भी क्या रहेंगे 2 है, और क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट्स में n है तो डॉटर में भी क्या होंगे n, यानी कि नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। तो जो भी हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, अपने ग्रोथ का डिवीजन करना है तो वो किसके द्वारा होता है, हमारा माइटोसिस के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है। सेल ग्रोथ जो होती है हमारी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो सेल ग्रोथ होती है उसके पीछे रीजन क्या है हमारा डिवीजन होने का पीछे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और दिस सेल टू डिवाइड टू रेस्टोर, और सेल डिवाइड होकर क्या करती है, इस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या करती है, रेस्टोर कर लेती है यहाँ पे, है ना। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस क्या होता है, जब हमारी सेल्स का डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने में भी क्या होती है, माइटोसिस वहां पे देखने को मिलता है हमारा। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस की बात करें हमारा, है ना, प्लांट के अंदर बात करें या एनिमल स्किन की बात करें, सेल ऑफ द लाइन ऑफ द गट की बात करें, हमारे आहार नाल की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें, बीइंग कॉन्स्टेंटली क्या होती है, रिप्लेस होती रहती है, किसके द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये हमारा आपको रिप्लेस करते थे। माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू का देखा था हमने प्लांट के अंदर, शूट वाले टिप ऑफ द शूट और रूट के अंदर देखा। द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस इन चीजों पे क्या होती है, हमारा डिवीजन तो रहता है, इसीलिए प्लांट कंटिन्यूअस क्या होता है, डिवाइड करता रहता है यहाँ पे। तो ये सिग्निफिकेंस थी हमारे किसकी, माइटोसिस की हमने देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा डिवीजन मियोसिस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में 2 तरह के डिवीजन दिए हुए हैं, एक तो माइटोसिस और मियोसिस, और एक तीसरी प्रकार का होता है ए माइटोसिस डिवीजन भी होता है, वो भी रैपिड टाइप ऑफ डिवीजन होता है बट अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। तो हमारी एनसीईआरटी में वो चीज़ नहीं है, हमें माइटोसिस और मियोसिस के बारे में ही पढ़ना है। तो दूसरा डिवीजन बात करते हैं मियोसिस के बाद। मियोसिस वेरी स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है, ये हमेशा नहीं होता है, स्पेशल टाइम में ही हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन डेट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर्स बाय हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगे, नंबर हाफ हो जाएंगे, है ना। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है नंबर्स का। यहाँ पे मियोसिस एंश्योर करता है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो मियोसिस क्या करता है हमारा, है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड फेज जो लाइफ साइकिल के अंदर दौरान बनी बेटा हमारा, है ना, जो दौरान बनी। तो यहाँ पे मियोसिस से उनके नंबर्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, पर फर्टिलाइजेशन जब होगा तो वापस फर्टिलाइजेशन में क्या होंगे, 2 हैप्लॉइड गैमेट मिलके क्या मिलेगी, वापस डिप्लॉइड फेज को क्या करते हैं, रेस्टोर करते हैं। तो मियोसिस में नंबर ऑफ गैमेट क्या होते हैं, हाफ होते हैं, और फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, वापस इस कंडीशन को डिप्लॉइड बनाने में हमें हेल्प करता है, यहाँ पे रेस्टोर करता है। यहाँ पे वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन द प्लांट एनिमल सेल्स। तो जनरली क्या होता है, हमने देखा है कि गैमेटोजेनेसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारा प्लांट और एनिमल्स में ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है, यानी कि और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में एनिमल सेल्स में हमने पढ़ा था हमारा, है ना, यहाँ पे। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट में। तो इसी दौरान तो केवल गैमेट जब बनाना होता है तभी मियोसिस होता है, अदरवाइज, है ना, मियोसिस नहीं होता है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार का क्या है, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा हमारा, यहाँ पे केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस लीड टू फॉर्म ऑफ 4 हैप्लॉइड गैमेट, और मियोसिस के रिजल्टेंट क्या होते हैं, यहाँ पे एक की जगह 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो की फीचर ऑफ मियोसिस की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे की फीचर्स की बात करें, है ना। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मियोसिस इन्वॉल्व 2 sequential cycle of the nuclear and cell division called the meiosis 1 and meiosis 2, but
ओनली ये सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैपन है। तो मियोसिस के अंदर क्या होती है, दो सीक्वेंसेज हम देखने मिलती है, पहले को बोलते हैं मियोसिस 1 और दूसरा बोलते हैं मियोसिस 2। तो दो स्टेज में उसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। बट इन सीक्वेंसेस के बीच में जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है केवल एक बार ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव replicated to produce identical sister chromatid in at the S phase। तो मियोसिस 1 की शुरुआत कब होती है, जब S phase के बाद हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर्स क्या होते हैं हमारे रिप्लिकेट हो जाते हैं। उसके बाद से हमारा मियोसिस के दौरान क्या होता है हमारा involve pairing of the homologous chromosome and recombination between the non-sister chromatid of homologous chromosome। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस में जो homologous chromosomes होते हैं उनका क्या होता है हमारा पेयरिंग हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज होता है। तो homologous chromosomes की नॉन सिस्टर ब्रांच के बीच में क्या होता है हमारा क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा टिपिकल इवेंट जरूर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा ये समझने के लिए आपको। लास्ट इंपॉर्टेंट करते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं यहाँ पे बन जाती है एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 के बाद हमारा। तो एक एक इवेंट को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेजेस के अंदर डिवाइड किया हमने यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या आएगा हमारा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 में भी सेम, पर इवेंट कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको सेकंड नाम दे दिया हमारा यहाँ पे। मियोसिस 1 की बात करते हैं, तो मियोसिस 1 में बात करते हैं, प्रोफेज 1 में बात करते हैं। सो प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। इंपॉर्टेंट बात करने का, कभी भी अगर आप प्रोसेस के बारे में पूछा जाए जब माइटोसिस और मियोसिस हो तो कि लॉन्गर फेज कौन सी होगी, तो सबसे पहले बात याद रखिएगा प्रोफेज इज ए लॉन्गेस्ट फेज है चारों फेजों के अंदर, ठीक है ना। अब मियोसिस और माइटोसिस में पूछा जाए तो किसकी प्रोफेज फेज लंबी होगी, तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 फर्स्ट फेज है हमारी, वो माइटोसिस की प्रोफेज से लॉन्गर होती है और मोर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। It has been further subdivided into the following 5 phases based on chromosomal behavior के अंदर। तो इस प्रोफेज के अंदर को भी क्या होता है हमने 5 और सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर। तो पहला स्टेज होती है इसके अंदर लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकेटीन, चौथी डिप्लोटीन एंड फोर्थ इज डाइकाइनेसिस। तो 4 प्रोसेस आपको याद रखने हैं प्रोफेज 1 के अंदर हमें देखना है हमारा। तो एक एक फेज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं यहाँ पे आपको। तो ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज, तो पहले इसके पहले आपको याद रखिए कि ये फेज शुरू हुई है तो इसके पहले क्या हुआ होगा, इंटरफेज स्टेज शुरू हुई होगी। आपको याद है, आपको इंटरफेज शुरू हुई तो इंटरफेज में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, आपको मालूम है डीएनए कंटेंट क्या हमारी डबल है। अब ये बात दिमाग में याद रखें। अब यहाँ पे आपको बात यानी एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे, 2 क्रोमेटिड ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पे, अब याद रखिएगा, ठीक है ना। यस, तो क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये एक्चुअली प्रोफेज की जैसे हमने देखा था वैसे ही, पर उसको सब डिवाइडेड कर दिया पर। द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू, तो क्रोमोसोम क्या होता है कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे, है ना। ड्यूरिंग जाइगोटीन फेज की बात करते हैं, हमारा लेप्टो का मतलब होता है थ्रेड लाइक होता है, हमारा जाइगो का मतलब होता है पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं स्टार्ट पेयरिंग, जो क्रोमेटिन थे हमारा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो बेटा आपको कि किसी भी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम, जैसे हमारे अंदर की बात करें हमारे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, यानी 23 पेयर बोलते हैं। तो हमारा किसी भी एनिमल के अंदर बात करें तो 23 पेयर कहेंगे, तो हाफ ऑफ द पेयर क्या होंगे मेल साइड के होंगे और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कैसे होंगे फीमेल साइड के होंगे, तभी तो पेयरिंग बनते हैं। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं हमारी पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, और इसी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं सिनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्सिस बोलते हैं। पेयर्ड क्रोमोसोम्स और कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे कहलाते हैं। और ये सारी पेयरिंग जो होती है सभी क्रोमोसोम्स में, जितने भी अगर ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम हैं सबके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ द सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट और टेट्राएड कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखिए बेटा हमारा क्या होता है, देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा है ना।
पहले तो क्या हुआ, ये क्रोमोसोम्स थे हमारे, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, जैसे ये मेल का है और ये फीमेल का, तो दोनों आपस में क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, इस तरह से हमारा। फिर ड्यूरिंग जाइगोट ईयर में क्या हो गया, इनकी पेयरिंग हो गई, देखो हमारी स्टार्ट हो गई, इस तरह से पेयरिंग स्टार्ट हो गई हमारी। यहाँ पे दोनों जो क्रोमोसोम थे पहले तो बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, अब दोनों क्या हुए हमारे पास पास आए बेटा, हमारे क्या है, हमारे बिल्कुल पास पास आ गए, और दोनों के दोनों एक साथ अटैच हो गए बेटा हमारे। यहाँ पे क्या हुआ, अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये दोनों एक प्रकार से अटैच होते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स बोलते हैं, हमारे सेंट्रोमेयर पे जुड़ा हुआ है, सिनेप्स बोलते हैं। और ऐसा जितने भी क्रोमोसोम है सबके बीच में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपको, ये आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, है ना, बाहर से आपको क्या दिख रहा है, आपको दो अलग अलग दिखाए, एक मेल साइड, एक मेल वाला होगा और इधर वाला क्या होगा, फीमेल वाला होगा। बट अब ये दोनों के दोनों कहाँ से आए, एस्पेस से वो क्या है बेटा हमारे। तो एक्चुअली हमारा अगर बात करूं आपको, तो एक इसका सेंट्रोमेयर है, एक इसका सेंट्रोमेयर है, दोनों जुड़ गए बेटा हमारे। तो ये कंडीशन क्या है, बाईवेलेंट। कैसे कहलाती है, बाईवेलेंट का मतलब ही होता है हमारा सेंट्रोमेयर, वेलेंट मतलब। तो यहाँ पे दो सेंट्रोमेयर हमारा जुड़े हुए हमारे, यहाँ पे इस कंडीशन से हमें दिखा हुआ हमारा बाईवेलेंट। और इसको अगर मैं बात करूं आपको, तो ये एक आपको दिखने में एक है, पर असल में ये क्या है हमारा, ये इस प्रकार से डबल थे हमारा। अगर मैं इसको आपको इस सामने से ऐसे दिख रहा है ना आपको, अगर मैं इसको ये ऐसे करूं, आपको अभी कितनी दिख रही है, आपको ये आपको एक उंगली दिख रही है, इधर एक उंगली दिख रही है, आपको ऐसे दिख रही है ना, आपको दो में। अगर मैं इसको घुमाता हूं ऐसे आपको, तो अब आपको कितनी दिख रही है, आपको चार दिख रही है आपको, क्योंकि छुपी हुई है इसके पीछे एक और, उसके पीछे, तो चार इस प्रकार से हमारी है। तो ये कंडीशन कैसी है हमारी, टेट्राड कंडीशन से हमारी, कैसे हमारी, इस तरह से ये टेट्राड कंडीशन है। और ये भी इधर दोनों जुड़े हुए हैं हमारे, तो ये सेंटर में जुड़ा हुआ है, तो ये बाईवेलेंट कंडीशन है, पास पास आ गया हमारा। इसको अगर मैं ऐसे करके देखता हूं तो आपको टेट्राड कंडीशन दिखती है, पर ये अभी कैसे में हमारे जिप लाइक मैनर से ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे क्या बिल्कुल जुड़े हुए कंडीशन है। तो सिनेप्सिस यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकेटीन स्टेज के बारे में, और कॉम्प्लेक्स स्टेज है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है। बाईवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एट द टेट्राड। अब क्या होता है, ये जो स्टेज थी हमारी बाईवेलेंट, तो अभी क्या होता है, अभी इस तरह से खुलना शुरू होता है, ये भी इस तरह से क्या होता है, खुलना शुरू हो जाता है हमारा। तो अभी क्लियर कट चार आपको क्रोमेटिड आपको क्या होगा हमारे विजिबल हमें देखने को मिलते हैं। तो बाईवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज ए टेट्राड के रूप में हमें दिखाई देंगे। तो ये हमें, ये इधर वाला इस क्रोमोसोम का करूं तो ये इस तरह से दिखाई देने लगा, इसको उधर की बात करूं तो ये आपको इस तरीके से हमें दिखाई देगा हमारा, इस तरह से हमारा दिखाई देने लगे, दोनों सेपरेट हमारा बाईवेलेंट क्रोमोसोम के लिए। तो इन दोनों की आपस में, ये इसकी कॉपी है तो ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी, ये इसकी कॉपी तो ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड, और ये आपस में क्या है हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है हमारे, है ना, यस। बाईवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स टेट्राड के रूप में, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। तो ये जो इसकी क्रोमेटिड क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जहां पे ये उलझ जाएंगे इनके क्रोमेटिड, उसमें क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे इस तरह से आपको। तो ये दोनों हमारे, ये क्या हुआ, इस तरीके से पास पास आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो जहां पे उलझेंगे वहां पे क्या होता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन होने लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आर द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन हमें देखने को मिलती है, अकर्स बिटवीन किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस सिस्टर थी, ये दोनों आपस सिस्टर, और इन दोनों में क्या होता है, ये इस क्रोमोसोम की भुजा, ये तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, आप पे क्या होगा, हमारा एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर इज ए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमें देखने को मिला यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेसेस होता है, एंड द एंजाइम इज इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो होता है आपके लाइगेज एंजाइम आपके काम करता है यहाँ पर, और दूसरा एंडोन्यूक्लियेजेज। दो एंजाइम होते हैं जिनके ग्रुप को हम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम करते हैं, काम में लेते हैं यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन आप करवा देता है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ पैकेटीन स्टेज के अंदर बात करें यहाँ पे,
लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है हमारा, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे साइट लिंक होते हैं हमारा और क्रॉसिंग ओवर पर जुड़े होते हैं, और इसी के साथ हमारी क्या होती है, डिप्लोटिन स्टेज क्या होती है हमारी, बिगिंस हो जाती है हमारे यहाँ पे। क्या होता है डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, देखिए अब हमारा क्या है, क्रोमोसोम हमारे क्या है, हमारे इस तरह से नोड्यूल में बने हुए हैं हमारे, है ना, इस तरह से हमारे स्टेज में बने हुए हैं हमारे, नोड्यूल बन गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया इनके बीच में, इस तरह से नीचे वाली भुजा में नीचे, ऊपर वाली में ऊपर हमारे देखने को मिल रही है हमारी। यस, तो डिसोसिएशन ऑफ सिनेप्टल कॉम्प्लेक्स, जो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स था हमारा बना हुआ था उनके बीच में, है ना, आपको उसका क्या हुआ, डिसोसिएशन होना हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है हमारा, अलग अलग होने लग जाएंगे हमारे क्रोमोसोम, और रिकॉम्बिनेज होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट टू ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो दोनों क्रोमोसोम के हमारे जो थे वो अलग अलग होना शुरू हो गए, खुलने लग गए हमारे, है ना, और किसको छोड़ के, जहाँ पे नोड्यूल बने थे उनको छोड़कर, क्रॉसिंग ओवर वाली साइट को छोड़कर बाकी सब सेपरेट होना शुरू हो जाता है, अलग अलग होना होता है। यहाँ पे जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, तो वहाँ पे एक एक्स लाइक स्टेज बन जाती है, जहाँ पे जुड़े होते हैं ना वहाँ पे इस तरह के एक्स लाइक स्टेज बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से हमारी, इस एक्स लाइक स्टेज को ही काइज़मेटा बोलते हैं, यहाँ पे बोलिए हमारा। तो लॉन्गेस्ट फेज होता है जनरली, डिप्लोटिन स्टेज क्या होते हैं जनरली, कई एनिमल में लॉन्गेस्ट फेज, ये कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर तक भी हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे, है ना, एक प्यूबर्टी स्टेज तक, है ना, जन्म के बाद और एक प्यूबर्टी स्टेज तक चले जाती है कई स्टेज के अंदर यहाँ पे। ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, बात करते हैं। तो फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक यानी प्रोफेज 1 की स्टेज होती है टर्मिनेशन ऑफ काइज़मेटा, जो नोड्यूल थे हमारा इनका क्या होता है, धीरे धीरे इस तरीके से क्या होता है हमारा टर्मिनेशन होना शुरू होता है, अब दोनों सेपरेट हो गए हमारा इस तरह से ना। क्रोमोसोम और फुल्ली कंडेंस कंडीशन में अभी यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल्स का क्या हुआ, असेंबलेंस शुरू हो रहा है यहाँ पे, साथ साथ हमारा, है ना, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज आल्सो ब्रेक डाउन। तो जो प्रोफेज हमने पढ़े थे ना, सेम वही चीज होगी कि अल्टीमेटली सारे क्या हुआ, केवल क्रोमोसोम कंडेंस कंडीशन में हो गया, पर उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है हमारा, और साथ साथ क्या हुआ, जो ऑर्गेनल्स थे वो सब डिसअपियर हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, डिसअपियर हो गई। तो ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज आ गई, है ना, जैसे हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था, ये बिल्कुल। अब शुरुआत क्या होगा, मेटाफेज स्टेज हमारी शुरू होगी, यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, ये क्या होता है हमारा, मेटाफेज स्टेज की तरफ जाने वाला एक ट्रांजिशनल स्टेज हमारी कहलाती है हमारी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपको ये प्रोफेज स्टेज आपको दिखाई दे रही है, आपको देखो बेटा, आपको है ना, यहाँ पे ये प्रोफेज हमारी चेंज हुई, मेटाफेज में चली जाएगी। तो ये सब क्या रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बने हुए हैं हमारे, एक्सचेंज हो चुका है। मेटाफेज में क्या होता है आपको मैंने बताया था, बाकी सारी बातें वही है, आपको याद रखनी है। आपको यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेटर पे जमा हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दो हमारी टेलोफेज में हमारे हाफ हाफ डिवीजन हमें देखने को मिल गया हमारा। मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर प्लेट पे बन गए हमारे, ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जुड़ गए हमारे वहाँ पे, है ना। यस, काइनेटोकोर तो जुड़ गए, स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं वहाँ पे इस तरीके से हमारे। फिर एनाफेज में होगा, पुलिंग हो जाएगी, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर क्रोमोसेंट्रोम में। तो यहाँ पे माइटोसिस से और एनाफेज की मियोसिस की वन में अंतर है, आप देखिए बेटा हमारा। मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे और डायग्राम आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या देखो बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम थे हमारे इस तरह से हमारे, देखो आप डायग्राम में देखोगे ना, होमोलोगस क्रोमोसोम थे। तो मेटाफेज प्लेट पे क्या हुआ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है ना आमने सामने आए थे बेटा हमारे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस तरीके से। और ये एक सेल है हमारी, और ये हमारी इस तरह से पुलिंग हुई हमारी इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम। पर यहाँ पे अभी भी क्या है, देखो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने है, जबकि माइटोसिस की मेटाफेज में क्या था हमारा, इस तरह की कंडीशन थी। देखो बेटा आपको इस तरह से कंडीशन आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे दिख रहा है आपको अंतर, साफ साफ अंतर दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, आमने सामने हमको देखने को मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन है, और यहाँ पे किसका सेपरेशन है, यहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज को याद रखना कि यहाँ पे आपको किसका आपका सेपरेशन देखने को मिला, आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का, और यहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन है माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज के अंदर ये चीज हमें देखने को मिली थी। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। Anaphase, homologous chromosome separated while sister chromatid remain associated at their centromere पे हमारा क्या होता है, अटैच स्टेज में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर भी इसको हम कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है टीलोफेज स्टेज के अंदर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस मेम्ब्रेन अपीयर होगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएंगे, है ना, और ऑर्गेनल्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा इसके साथ, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, और दिस इज स्टार्ट करता है डायोड ऑफ द सेल स्टेज कहलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 से 2 सेल बनी, तो हम क्या बोलेंगे, डायोड ऑफ द सेल कंडीशन बोलते हैं यहाँ पे। मियोसिस 1 के बाद की कंडीशन है हमारा। इसके बाद हमारा इंटरकाइनेसिस स्टेज शुरू होता है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की जो एक छोटी सी रेस्टिंग फेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा हमारा, है ना। यस, दिस स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमें देखने को मिलता है। जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है हमारा, फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड के बाद शुरू, इसके बाद प्रोफेज सेकंड शुरू होता है हमारा। ओनली यहाँ पे G1 G2 फेज होती है, एस फेज यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन करने की हमें जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो स्टेज होती है, इसका शुरू होती है मियोसिस। तो मियोसिस स्टेज जो होती है बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस प्रोसेस है। तो उसके दिमाग में आप माइटोसिस आप याद रखिएगा इसको। तो जैसे माइटोसिस में पढ़ा, सेम टू सेम इवेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो नीडेड टू नॉर्मलाइज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर क्या होता है, नॉर्मलाइज लाने हमारा। स्टिल है डबल डीएनए है, क्योंकि सबके अंदर बात करें, बिकॉज सेंट्रोमियर नॉट डिवाइड, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ है। तो इन मियोसिस सेकंड, सो क्रोमोसोम अभी क्या था हमारा, यहाँ पे डायोड कंडीशन में ही था हमारा। हैव द 4 फेजेस में डिवाइडेड किया है इसको हमारा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड भी हम इसको बोलते हैं। तो प्रोफेज सेकंड की हम इसमें बात करते हैं हमारा, रिसेंबल टू द नॉर्मल माइटोटिक प्रोफेज, आ गई बात वही। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड हमें देखने को मिलता है। द क्रोमोसोम अगेन बिकेम कॉम्पैक्ट होंगे। फिर मेटाफेज में आपको देखने को मिलता है, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन है द इक्वेटर होगा हमारा। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच हो जाएंगे, लाइक माइटोसिस मेटाफेज की तरह हमें देखने को मिले हमारा, है ना। एनाफेज सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम विच हैज होल्डिंग बाय द सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े हुए थे हमारे यहाँ पे। क्रोमोसोम्स सेपरेटेड हो जाते हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं यहाँ पे, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, लाइक माइटोसिस एनाफेज की तरह। अब आपको देखते हैं, चलिए इसको माइटोसिस फेज ही बोलते हैं इक्वली, है ना। यस, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये स्टेजेस आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस सेकंड के बाद क्या हुआ, 2 सेल बनी आपकी, है ना। अब दोनों सेल में 2 इवेंट चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए बेटा, प्रोफेज सेकंड कंडेंसेशन हुआ, है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेटाफेज में क्या हुआ, ये इक्वेटर पर जमा हो गए। अब ये क्रोमोसोम से हमारे, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें दोनों में क्रोमेटिड है हमारा। फिर एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन हमारा दिखाई दिया यहाँ पे। इससे क्या हुआ, 2 सेल बनी, और ऐसे ही दूसरी सेल में भी चला होगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में कितनी बनी, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ हो गए। पेरेंट से क्या हो गए हमारे, हाफ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारा। लास्ट आती है टीलोफेज सेकंड की बात है, मियोसिस एंड विद टीलोफेज सेकंड होता है। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर होती है, साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड ऑफ द सेल। तो मियोसिस सेकंड के बाद हमारा टेट्राड ऑफ सेल बनते हैं, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये होती है हमारी मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो मियोसिस थोड़ी सी टिपिकल स्टेज है माइटोसिस की तुलना में हमारा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होता है, मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर जनरेशंस आफ्टर जनरेशन। तो क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, जनरेशन मेंटेन बन रहते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर बात करें तो हमारी डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है ना। यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी गैमेट बनेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी 23 बन जाएंगे, है ना हमारे। तो मेल के 23, फीमेल के 23 मिलके वापस फ्यूजन होगा हमारा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वापस जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसमें वापस क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, वापस 46
देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ईच स्पीसीज के अंदर मेंटेन बने रहते हैं। इंक्रीज द जेनेटिक वायबिलिटी, यहाँ पे जेनेटिक वायबिलिटी होती है क्योंकि जीन जो होते हैं ना हमारे, एक मेल के फीमेल के, यानी दो स्पीसीज के जीन आपस में क्या हुए, मिक्सिंग हमें देखने को मिल रही है हमारा, तो जेनेटिक वायबिलिटी बनी रहती है, यानी। और ये सब किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें देखने को मिलती है हमारी। तो न्यू इम्प्रूव्ड स्पीसीज डेवलप होगी हमारा। वेरिएशन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और यही जो वेरिएशन आते हैं हमारा, इससे क्या होता है हमारा, जो जब दो जो स्पीसीज का फ्यूजन हुआ हमारा है ना, गैमेट्स मिले हमारे, तो उसके वजह से क्या हुआ, वेरिएशन डेवलप। और वेरिएशन ही क्या होता है, इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नए नए एडेप्टेशन डेवलप होते हैं उसकी वजह से हमारा यहाँ पे। तो ये हमारे चार हमारे इसमें इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की हुई है। आई थिंक आपको ये बात, मेरा प्रयास समझ में भी आया होगा थोड़ा सा, है ना। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे आप लिख सकते हैं, मैं और अच्छी तरह समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बायोस्कोर चैनल्स पर आने के लिए। थैंक यू।